नमस्कार साथियों, आपको उनको अपडेट करने के लिए एक नए सूचना के साथ उपस्थित हो गया हूं। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने अपना त्यागपत्र दिया और इस्तीफा देने के साथ ही दिल्ली में उपराज्यपाल का पद खाली था। आज उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण और हो रहा है। बताएं कि उपराज्यपाल दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन चुने गए हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन चुने गए हैं और कौन दिल्ली के इनके नए राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उनका शपथ ग्रहण कौन कराता है। ठीक है, शपथ ग्रहण कौन कराता है ये ध्यान दीजिए। ठीक, ये रहा दिल्ली आपका। ठीक, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण कराते हैं। तो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हम करंट जो अपडेट लेकर आए हैं, इस करंट अपडेट को पढ़ाई के साथ रिलेट करते हुए इसे जल्द से जल्द सॉल्यूशन करते हुए आपके सामने अपडेट रख रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वही दिल्ली के उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण कराएंगे। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? सारे प्रश्न हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को संचालन कौन करता है? कहाँ कहाँ उपराज्यपाल होते हैं और कहाँ कहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं? ये तमाम जानकारियों के साथ जो हमारे पढ़ाई के अध्ययन से संबंधित है, इन्हें लेकर मैं आपके सामने अपडेट हुआ हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अभी तुरंत के हाल की सूचना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश भी चुने गए हैं और दिल्ली के नए उपराज्यपाल भी आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। तो ये देखिए, आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के चयन हुआ है। तो उनका नाम है, ठीक है, दिल्ली के नए राज्य उपराज्यपाल का नाम है माननीय, लिख लीजिए आप लोग भी, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, माननीय विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का संचालन करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अच्छा, संघ राज्य क्षेत्रों का संचालन का इसका टोटल किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक आता है? ठीक है, और दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो चुने गए हैं, ये विनय कुमार सक्सेना जी नए उपराज्यपाल। ओके, इनका शपथ ग्रहण अभी दिल्ली के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश बिपिन सांधी जी, न्यायमूर्ति बिपिन सांधी जी इनका शपथ ग्रहण कराएंगे और इनकी नियुक्ति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। ओके, और इनकी शपथ ग्रहण तदर्थ उच्च न्यायालय के जिस केंद्र शासित प्रदेश या जिस राज्य में उनके राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनका शपथ ग्रहण होता है। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बिपिन सांधी जी हैं। इनके द्वारा विनय कुमार सक्सेना नए उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण। ओके, ठीक। संघ राज्य क्षेत्रों का संचालन या संघ राज्य क्षेत्र हमारे भारतीय संविधान में भाग 8 में अनुच्छेद बताएं आप, अनुच्छेद 239 339 से 242 के मध्य में संघ राज्य क्षेत्र पढ़ना है। इसका हेडिंग हमारा है संघ राज्य क्षेत्र, भाग संघ राज्य क्षेत्र। इसी में हमारे जो वर्तमान में संघ राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी संख्या संघ राज्य जो है 8 है। इनका संचालन भारतीय संविधान में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य में रखा गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 239 में रखा गया है। ठीक है, 239 में रखा गया है। 240 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों को संचालन के लिए नियम विधि विधान का निर्माण कर सकते हैं। उसको वहाँ के को चलाने के लिए किसी एक
प्रशासक या उपराज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्रों का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत मालूम है? किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है वह दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं बिपिन सांधी, ओके। और यहाँ हो गए, और फिर इसके बाद आपके ये हो गए बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में। फिर आप देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में और दिल्ली उच्च न्यायालय के, मैंने भी क्वेश्चन किया था, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना या संघ राज्य क्षेत्रों का अपना एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 241 में, 241, ठीक है। सब इसी में है भाइयों। देखिए एससी का सुप्रीम कोर्ट का 124, हाई कोर्ट के लिए फिर एक को बीच मिला दीजिए 214, फिर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 241, 1 ही इंटर आगे पीछे होते रहेगा तो उसी में आ जाएगा। इस पूरे भारतवर्ष के लिए, राज्य के लिए और संघ शासित प्रदेशों के लिए है ये अनुच्छेद, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं संघ किस किस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल हैं और प्रशासक हैं। देखिए लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना कब था मालूम? लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना था 31 अक्टूबर सन 2019 में। 31 अक्टूबर सन 2019 में बना था, ठीक है। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में इसका अस्तित्व था, दोनों का केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में है। ये बना था 31 अक्टूबर, ओके। इकतीस अक्टूबर, ओके। और ये बना था, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ही हैं और लद्दाख में भी उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है। जो प्रशासक नियुक्त होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रशासक नियुक्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो प्रशासक नियुक्त होंगे वह किस राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल को या किस राज्य के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य के? तो भैया पंजाब राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त होंगे वही चंडीगढ़ के प्रशासक स्वतः बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब आइए दिल्ली संघ शासित प्रदेश के लिए। दिल्ली संघ शासित प्रदेश के अभी आपको बताया गया कि वर्तमान में नए नवनियुक्त उपराज्यपाल यहाँ होते हैं। यहाँ पे आपके उपराज्यपाल हैं, नोट करते जाइएगा, उपराज्यपाल, ठीक है। यहाँ पे भी उपराज्यपाल होंगे दिल्ली में। अभी नए नवनियुक्त उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। यही आपका करंट अपडेट है, याद रखिएगा, नए। और इनका शपथ ग्रहण बिपिन सांधी ने दिया है। इनको नियुक्त किया राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 240 के तहत, ठीक है। अब आइएगा, फिर इसके बाद यहाँ कहीं उच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ दमन दीव, ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन और दीव यहाँ पे, दादर नगर हवेली यहाँ पे, ठीक है। ये अब मर्ज हो गया है। ये मर्ज कब हुआ? 26 जनवरी सन 2020 को, 26 जनवरी सन 2020 को ये मर्ज हुआ। इसके प्रशासक नियुक्त होते हैं, यहाँ पे प्रशासक, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे, इसके भी प्रशासक, ये दोनों के प्रशासक वर्तमान में अभी एक ही हैं। फिर यहाँ पे हुआ पुदुचेरी, एक ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है कि जो 3 भिन्न राज्यों में विस्तारित है। देखिए यहाँ पे यनम,
यनम के नाम से पुदुचेरी आंध्र प्रदेश की सीमा में, पुदुचेरी एक यहाँ तमिलनाडु में, पुदुचेरी का माहे यहाँ पे आपका केरल में। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 भारत के दोनों दिशाओं में है, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से दोनों ओर फैला हुआ है, ठीक है। ये पुदुचेरी, यहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, उपराज्यपाल, ठीक है। और फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के लिए भी उपराज्यपाल होते हैं, ठीक। इस तरह से आपके सामने उपराज्यपाल लद्दाख में, श्रीनगर में, दिल्ली में, आपके पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, फिर नहीं अंडमान निकोबार में, फिर उसके बाद प्रशासक चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में यहाँ प्रशासक नियुक्त होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों तक अपनी सीमा बनाता है, या फिर वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दोनों हिस्सों में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में विस्तारित है, ठीक है। और या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 बड़े जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं, ठीक है। यहाँ पे हुए आपके पुदुचेरी। वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ वर्तमान में विधानसभा कार्यरत है, वहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के निर्वाचक मंडल में अपना स्थान बनाए हुए हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, और नवीनतम रूप से जम्मू कश्मीर को भी विधान में है। ये रहा आज का करंट अपडेट दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। इसी करंट अपडेट के साथ मंटू सर आपसे अलविदा लेते हैं। फिर कुछ नए करंट अपडेट को लेकर आऊँगा, और सही और अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हमेशा अपडेट के लिए तैयार रहता हूं। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब और लाइक जरूर बटन दबाइएगा।